स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज की क्लास हमारी भक्ति काल पर आधारित रहने वाली है। देखिए, भक्ति काल की ये हमारी चौथी क्लास रहेगी, जिसके माध्यम से हम सभी लोग भक्ति काल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो भी प्रश्न आपके रहेंगे वो सभी व्याख्यात्मक ढंग से हम सभी लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ये क्लास हमारी हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। देखिए, पहला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। यहाँ पूछा गया गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16वीं सदी में हुई थी। 16वीं सदी में कहाँ? तो बंगाल गौड़ प्रदेश में, बंगाल में हुई थी। देखिए, कृष्ण भक्ति पर आधारित इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा भाव विभोर होकर कीर्तन और नृत्य करने पर विशेष बल दिया गया था। और इनके दर्शन को अगर पूछा जाए तो अचिंत्य भेदाभेद इनका दर्शन है। अचिंत्य भेदाभेद काफ़ी बार जो है दर्शन पूछा जाता है, दर्शन या फिर दार्शनिक मत। ये महत्वपूर्ण है आपका। देखिए, बात करें हरिदास निरंजनी, तो जो पहला ऑप्शन है ये जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने गए हैं, निरंजनी संप्रदाय। इसी तरह से लालदास की बात करें तो लालदासी संप्रदाय है इनका, लालदासी संप्रदाय। देखिए, हितहरि वंश जो हैं इनका राधा वल्लभ संप्रदाय है। कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न हमारा है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्लास में आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, अभी शुरुआत है। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो विष्णु स्वामी ने की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इनका जो दार्शनिक मत है या फिर दर्शन है इनका शुद्धाद्वैतवाद है। कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद है, ये इनका दर्शन है या फिर दार्शनिक मत कह सकते हैं। बात करें विष्णु स्वामी की, तो वैष्णव धर्म का जो है ये संप्रदाय है। जो भी रुद्र संप्रदाय आपका है वैष्णव धर्म का संप्रदाय है, और बाद में जो है वल्लभाचार्य ने इसे आगे बढ़ाया था, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि वल्लभाचार्य को जो है किसका अवतार माना गया है, तो विष्णु स्वामी का अवतार माना गया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, विष्णु स्वामी का अवतार किसको माना गया है? वल्लभाचार्य को माना गया है, वल्लभाचार्य। ये सारे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसलिए मैं साथ ही में कवर कराते हुए चल रहा हूँ। देखिए, भगवान शिव जो हैं रुद्र को इसका आदि आचार्य माना जाता है। भगवान शिव रुद्र को इसका आदि आचार्य माना जाता है। देखिए, आदि आचार्य पूछा जा सकता है, आदि आचार्य, तो रुद्र को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? देखिए, मीराबाई की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस पंक्ति में कृष्ण के मनमोहक स्वरूप को अपने नेत्र में बसा लेने की अभिलाषा व्यक्त करती हैं मीराबाई। अगला प्रश्न हमारा है, मीराबाई के गुरु कौन थे? देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे रैदास सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। मीराबाई के जो गुरु हैं वो रैदास हैं। मीराबाई ने जो है कई पदों में गुरु रैदास का जिक्र किया है और कहा है कि गुरु ने उन्हें ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। देखिए, इनका एक पद है, गुरु मिलिया रैदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी, ये इनका पद है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इनके जो गुरु हैं वो रैदास जी हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है इनकी रचनाओं में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा। देखिए, राजस्थानी भाषा। आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। बात करें दोस्तों, मीराबाई जो हैं वो राजस्थान की रहने वाली हैं। इनका जो निवास स्थान है वो राजस्थान है, राजस्थान की रहने वाली हैं। और इनकी जो रचना है उसकी मूल भाषा अगर पूछा जाए, देखिए मूल भाषा कौन है, तो इनकी मूल भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी है? मूल भाषा जो है वो ब्रज भाषा इनकी मानी गई है। लेकिन ये राजस्थान की रहने वाली थी, तो इनकी जो काव्य की भाषा है उस पर इनकी मातृभाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जो इनकी रचनाएं हैं उसमें जो है कहीं कहीं पर आपको राजस्थानी भाषा का भी जिक्र देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, ये जो दर्शन है इसका प्रतिपादन किया है, इसका स्थापना जो है इन्होंने किया है। और ये शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है इसके विरोध में इसकी स्थापना हुई थी। अद्वैतवादी किसका है? शंकराचार्य का है, शंकराचार्य। इसी के जो है विरोध में
इसकी स्थापना की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए इसके अनुसार जो विशिष्टाद्वैतवाद है, इसके अनुसार ब्रह्म एक है परंतु जीव और जगत से विशिष्ट है। जीव और जगत ब्रह्म के ही अंश इसमें माने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, सैयद इब्राहिम। देखिए इनका जो वास्तविक नाम है वो सैयद इब्राहिम है। बात करें कृष्ण भक्त कवि हैं ये, और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा में इन्होंने जो है कवित्त और सवैया की रचना भी की है। कवित्त सवैया की रचना इन्होंने की है। और इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें रसखान की तो एक प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका ये इन्हीं की रचना है। और इसी तरह से सुजान रसखान है, ये भी काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण है, सुजान रसखान। अगला प्रश्न हमारा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसका पद है? देखिए ये जो है मीराबाई जी का पद है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसका है? मीराबाई का है। मीराबाई श्री कृष्ण को ही एकमात्र सर्वस्व मानती हैं। यह पद उनकी माधुर्य भाव की भक्ति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? देखिए इस पद के रचयिता कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9। इसका भी सही उत्तर आपका मीराबाई की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस पद में जो है वे अपने सदगुरु रैदास की कृपा से प्राप्त हुए राम नाम रूपी अनमोल धन की महिमा का बखान करती हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है इसमें राम से क्या तात्पर्य है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों का उत्तर गलत जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है राम से अभिप्राय है मीराबाई का कि दशरथ जो पुत्र राम है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे निर्गुण और सगुण से परे परब्रह्म से है। तो निर्गुण सगुण से परे परब्रह्म से है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। अगला प्रश्न हमारा है, राग गोविंद के रचयिता कौन है? देखिए राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो मीराबाई सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा। मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चल रहे हैं। मीराबाई इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों को विभिन्न रागों में जो है इसमें इन्होंने संग्रहित किया है। बात करें गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा के पद, मीरा पदावली, ये सभी काफ़ी इनकी चर्चित रचनाएं मानी जाती हैं। और ब्रज भाषा इनकी है। कैसी है? ब्रज भाषा इनकी जो है भाषा है। दोस्तों यहाँ पे नोट डाल के एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग लिखेंगे। देखिए गीत गोविंद जो है यहाँ पे राग गोविंद है, लेकिन गीत गोविंद वो किसकी है? वो अभिनय जयदेव की है। जयदेव। कुछ रचनाएं एक सी मिलती हैं और इसकी अगर भाषा पूछी जाए तो संस्कृत भाषा है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? देखिए प्रश्न नंबर 11, मदनाष्टक के रचयिता तो यहाँ पे रहीमदास सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। मदनाष्टक के जो रचयिता हैं वो रहीमदास हैं। इसकी भाषा जो है ये संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली है। ये इसकी भाषा है, खड़ी बोली। दोनों का मिश्रण एक तरह से कह सकते हैं, ये भाषा देखने को मिली है। और भगवान श्री कृष्ण की रामलीला का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें छंद कौन सा है? अगर छंद पूछा जाए तो मालिनी छंद है। मालिनी छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन जो सबसे स्पष्ट माना गया है वो सम्मेलन पत्रिका में जो प्रकाशन हुआ था वो माना गया है, सम्मेलन पत्रिका। और इसकी जो रचना है कहा गया है 16वीं जो सदी है, सदी उसका अंत और 17वीं सदी की शुरुआत की रचना है। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति काल के इस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे सही उत्तर आपका गोस्वामी तुलसीदास की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है वो रामानंद जी को है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, रामानंद। देखिए इन्होंने दक्षिण भारत से चली आ रही भक्ति परंपरा को उत्तर भारत के समाज के अनुकूल बनाया था और जाति पाति का भेद हटाकर सभी के लिए जो है भक्ति का द्वार खोला था और हिंदी लोक भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है?
देखिए कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संत अनंत दास, ऑप्शन नंबर बी, संत अनंत दास इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कबीर के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली रचना है जो कबीर परिचय है। और इन्होंने कबीर के अतिरिक्त जो है रैदास, पीपा, नामदेव इन लोगों के जीवन पर भी प्रकाश डाला है और इनके नाम से जो है परिचय जो है लिखी हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, आकाश धर्मगुरु कहा गया है। देखिए आकाश धर्मगुरु जो है किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, हर एक चीज़ को हम सभी लोग समझेंगे। आकाश धर्मा जो कहा गया है दोस्तों, स्वामी रामानंद जी को कहा गया है, स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर बी, आकाश धर्मा। और बात करें दोस्तों किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा था, कारण अगर आप लोग जान जाएंगे तो प्रश्न को कभी भी भूलेंगे नहीं। क्यों कहा था, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आशय है आकाश धर्मा से वो ये है कि जिस प्रकार आकाश समान रूप से सभी को आश्रय देता है, उसी प्रकार रामानंद ने भी समान रूप से जाति पाति का भेद मिटाकर सभी वर्ग के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे रुद्र संप्रदाय आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय। देखिए इसके जो प्रवर्तक जो हैं इसके वो कौन है? इसके जो प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक हैं। ज़्यादातर जो प्रवर्तक हैं वो अपने नाम के हिसाब से ही संप्रदाय का गठन किए हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग जो है समझ सकते हैं। आगे बात करें, विष्णु संप्रदाय, इसको जो है विष्णु संप्रदाय भी कहा गया है और रुद्र संप्रदाय भी इसको कहा गया है। देखिए वल्लभाचार्य ने जो है इसी संप्रदाय के शुद्धाद्वैत मत को आधार बनाकर पुष्टि मार्ग की रचना की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने इसी संप्रदाय के शुद्धाद्वैत जो मत है उसको आधार बनाकर पुष्टि मार्ग की रचना की थी। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा जो है खड़ी बोली है, मैंने बताया था खड़ी बोली। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में और जानकारी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, तो वहाँ आप लोग जान चुके होंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। देखिए जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय शक्ति कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये किसने कहा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, अंदाल या फिर अंडाल। ये कवियत्री हैं, इन्होंने ये बात कही है। देखिए ये महिला आलवार संत के अंतर्गत आती हैं, महिला आलवार। इनकी संख्या कितनी है? संख्या इनकी 12 है। 12 में इकलौती जो है महिला आलवार संत के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि आलवार संतों में महिला का क्या नाम है, तो यहाँ पे अंडाल बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। आगे देखेंगे, इनको जो है दक्षिण की मीरा कहा गया है, दक्षिण की मीरा, क्योंकि मीरा जो है वो कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी, उसी प्रकार ये भी जो है स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती थी, इन्होंने कहा है खुद। तो ये दक्षिण की मीरा भी इनको कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? सूर, तुलसीदास, दादू, मीरा, ये गलत है। सूरदास, मीरा, तुलसीदास, दादू, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 में हुआ था। कब हुआ था? 1478 में हुआ था, जिसके बाद में मीरा का जो जन्म हुआ 1498 में हुआ था। इसी तरह से तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 में हुआ था। ये सारे आपके ईस्वी हैं, ईस्वी सन है। और दादू का जो जन्म हुआ था वो 1544 में हुआ था, 1544 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। देखिए मीराबाई की जो उपासना पद्धति है वो कैसी है? सखा भाव की है। तो ये सखा भाव की नहीं है दोस्तों, सूरदास की सखा भाव की थी, संख्य भाव की। और माधुर्य भाव, पुष्टि मार्गीय, श्रुति सम्मत, हरि भक्ति पथ की। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका माधुर्य भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
देखिए माधुर्य भाव जो है इसमें भक्त अपने आराध्य को पति के रूप में देखता है। तो मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। भक्ति रसामृत सिंधु, इसके रचयिता कौन है? देखिए नई रचना है, इसके रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या होगा? रूप गोस्वामी, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु भी हैं और ये जो ग्रंथ है ये भक्ति रस का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन करने वाला ग्रंथ माना गया है, जिसके विभिन्न वेद और भावों को शास्त्रीय विश्लेषण किया गया है इसके अंतर्गत। और अगर पूछा जाए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का आधार स्तंभ ग्रंथ कौन सा है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका भक्ति रसामृत सिंधु हो जाएगा। देखिए लिख लीजिएगा, गौड़ी संप्रदाय का आधार स्तंभ ग्रंथ है, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 का है, इसमें जो है रहीम के काव्य की व्यापक लोकप्रियता और जनजीवन में उनकी पैठ को रेखांकित करते हुए कहा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, आगे है दोस्तों, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। देखिए पंक्तियाँ इनमें से किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रहीम का नीतिपरक दोहा है, रहीम का नीतिपरक दोहा है, नीतिपरक दोहा है। देखिए आइए समझते हैं इस दोहे के बारे में। रहीम दास जी कहते हैं कि मान सम्मान के साथ में शिव जी विष पीकर भी जगदीश कहलाए, जबकि बिना मान के अमृत पीकर राहु को सर कटाना पड़ा था। तो रहीम का नीतिपरक दोहा है, महत्वपूर्ण है। देखिए अगर इस दोहे के भाव की बात करें, इसका भाव क्या है, तो भाव ये है सम्मान के साथ जो है मृत्यु भी अपमान के साथ जीवन जीने से श्रेष्ठ है, ये इनका भाव था। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो सही उत्तर आपका द्वैताद्वैत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको भेदाभेद भी कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, जीव गोस्वामी से हुई थी। देखिए जीव गोस्वामी चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने कहा है कि मीरा के स्त्री होने के लिए उन्होंने भेंट करने के लिए मना कर दिया था, जिस पर मीरा ने कहा है कि वृंदावन में तो श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब गोपी भाव हैं, जिससे प्रभावित होकर के जीव गोस्वामी ने मीराबाई से भेंट की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 24 नंबर प्रश्न में भी यही पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, रहीम दरबारी कवि हैं। देखिए रहीम जो है अकबर के दरबारी कवि हैं। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक रहीमदास जी माने जाते हैं। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उनके रहीमदास पुत्र हैं। अकबर ने खाने खाना की उपाधि इनको दी थी। पूछा जा सकता है खाने खाना की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने दी थी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति जो है किसकी है? तो कवि वृंद की है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। जाके प्रिय नाराम वैदेही ताजिए ताहि कोटि बैरीसम जद्दप परम स्नेही, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों को उत्तर सही आता है। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।